अभी राहुल गांधी भी आए हैं, अखिलेश यादव भी आए हैं, अरविंद केजरीवाल भी आए हैं, स्टालिन भी आए हैं, सारे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबको अपना अपना परिवार बचाना है। सोनिया को बेटा बचाना है, बेटी बचानी, दामाद बचाना, दामाद के बच्चों को राजनीतिक स्टैंड देना है, वो हो गया। केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, वो हो गया। अखिलेश यादव का तो पूरा, अखिलेश यादव के परिवार में एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास कोई पद ना हो। एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ 34-35 लोगों का खानदान है, एक व्यक्ति नहीं जिसका कोई पद नहीं है राजनीति का। ये आते हैं देश के राजनीति करने के लिए उसको दे दिया जाए जिसको रिक्शा चलाने भी नहीं आता है। यही ना कहने का मतलब है। इनको कहने का मतलब परिवारवाद कर रहे हैं। हमारे कहने का तो परिवार में अगर वो जानकार इंसान है, उनको नॉलेज है, तो उनको अगर टिकट दिया जा रहा है, उनको अगर किसी भी चीज का, तो कहने का मतलब ये है कि इनको तकलीफ क्या हो रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। एक ही परिवार से सभी को मौका देते जाए। अरे भाई नॉलेज है तब ना, नॉलेज है तब ना। मैं बताना चाहता हूँ, परिवार के लिए भी कुछ करने के लिए परिवार को बनाना पड़ता है। अब मोदी के पास परिवार ही क्या है? जिसका परिवार बीजेपी में, किसका नहीं है वो बता दीजिए भाई साहब, बता देंगे। मोदी का परिवार पूछ रहे हैं आप? नहीं है, जिसका बीजेपी में जिसका परिवार हो और उसने अपने आप को प्रमोट नहीं किया, बताइए। ये परिवारवाद की बात कर, मैं कभी नहीं कहता हूँ मोदी के या बीजेपी में किसी का परिवार के व्यक्ति नहीं है, ठीक है। परिवारवाद का पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूँ, परिवारवाद की क्या होती है। आपका बेटा, आप डॉक्टर है, आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, वो परिवारवाद नहीं है। पर अगर आप सीनियर डॉक्टर हैं, चेयरमैन है उस हॉस्पिटल के, और आपका बेटा डायरेक्ट चेयरमैन बनेगा, वो परिवारवाद होता है। मैं बताता हूँ, ये सारे फूल वाले हैं, ये फूल वाले हैं, इतने दिन से अपना कमाया हुआ, ये अपने बच्चों को तो देंगे, इन्हें दे जाएंगे आके? आपको देंगे, किसे देंगे? देश के संविधान। एक मिनट, ये नहीं नहीं, एक मिनट, राजनाथ जी का बेटा कहाँ पे? इनसे पूछना जरा। एमएलए कहाँ पे? एमएलए क्यों है? उसने क्या लड़ा है? उसने क्या लड़ा है? बिना चुनाव लड़े जीत क्या गया? नहीं, ये सारे बिना चुनाव लड़े जीत गए। कौन? ये सारे, ये जो जीते हैं, अखिलेश की और जिसकी बात कर रहे हो, अखिलेश के परिवार में कौन चुनाव लड़ के जीत गया बताए? ये लोग कौन नहीं जीता? अखिलेश खुद जीता नहीं जीता? एक मिनट, परिवारवाद का ये मतलब है कि जिस पार्टी में एक आदमी का वर्चस्व हो, जैसे हमारे पिताजी का था मेरा वर्चस्व, मेरे पास हमारी पत्नी का वर्चस्व, हमारे पास, लेकिन ये परिवारवाद होता है। लेकिन अगर राजनाथ सिंह का बेटा जीता है तो वो परिवारवाद नहीं आएगा, वो नहीं है, वो नहीं है। परिवारवाद का मतलब एक आदमी का डिक्टेटरशिप, हम जो कहेंगे वही होगा। समाज पार्टी कोई दूसरा कोई अध्यक्ष बन सकता है? किसी दूसरे को बना कर देखिए, ऐसी 10 चीजें। अनुराग ठाकुर किसका बाप, वो पिता बेटा है? अनुराग ठाकुर किसका है? बताइए ना, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। एक मिनट, इनसे पूछे कौन है, मैं बता रहा हूँ। राहुल गांधी का जब यार मैंने अनुराग ठाकुर पूछा किसका है? मैंने इनकार नहीं किया, मैं कह रहा हूँ बीजेपी किसका है? किसका है पूछो। बीजेपी नेताओं के बच्चे भी राजनीति में हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। अब मोदी का कौन सा बच्चा आएगा भैया राजनीति में? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। एक मिनट, योगी का कौन सा बच्चा राजनीति में आएगा? फिर और जिसके है वो आ गए। अच्छा, इनको समस्या इससे कि बच्चे नहीं आ रहे राजनीति में, इनको समस्या उससे है। ये कह रहे मोदी का भी बच्चा आना चाहिए, योगी का भी बच्चा आना चाहिए, इनको ये समस्या। आपको समस्या ये है कि आप सेलेक्टिव अप्रोच को उठाइए। नहीं, आप सेलेक्टेड उठाएंगे क्या? आप सेलेक्टेड उठाएंगे क्या? आप हिम्मत नहीं कर रहे एक बार कहने की अखिलेश के परिवार वाले हैं। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी में भी है, मैं कह रहा हूँ, मैंने मना किया। आपने कह तो दिया, अब उसमें मुझे क्या जरूरत है? तो आपने कह तो दिया, अखिलेश को बोलिए, आप बोलिए एक बार ना, आपने बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे, साफ सूख जाएगा बोलने में भाई साहब। 35 के 35 लोग योग्य हैं, बात करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, परिवार के सारा योग्य है, उस लायक है नेता नहीं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, वोट किसके नाम पे पड़ा था? मुलायम सिंह यादव के। अखिलेश यादव कैसे बने? कैसे बने पूछिए, किससे? मुलायम सिंह के नाम पे वोट पड़ा था। अखिलेश के नाम पे पड़ा। अखिलेश आपको पता ही नहीं वो कितना पढ़ा लिखा है, आप जैसे ही नहीं होते वो बहुत पढ़े लिखे हैं। देखिए मैं गवार हूँ भैया, मैं तो चौथी फेल हूँ, मैं चौथी फेल हूँ। राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी को पढ़ा सकता हूँ, उतना योग्य हूँ? नहीं लगता है। अगर जो आप इतने योग्य होते यहाँ खड़े नहीं होते। आप कोई काम धंधा कर रहे हो तो यहाँ बैठ के नहीं कर रहे होते भैया। हाँ तो मैं तो अपने काम से आ रहा हूँ ना, लौट के। नहीं, मैं तो लौट के आ रहा हूँ काम से। नहीं आ रहे वो, नहीं आ रहे। मैं तो रोज देख रहा हूँ। ये मेरे पे ठेका है सारा हॉर्टिकल्चर का, ये मेरे पे ठेका है सारा। कौन? एमकॉम। हाँ, एमकॉम के क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? कौन से? अकाउंट्स था, बिजनेस था, मार्केटिंग थी, कॉर्पोरेट था। एक सेकंड, अकाउंट्स पढ़े, यूटिलिटी का मतलब बताइए। क्या यूटिलिटी का क्या मतलब बताना? अकाउंट्स पढ़े? हाँ, कॉमर्स पे। हाँ, यूटिलिटी का मतलब क्या यूटिलिटी का? मैं पूछूं आपसे, 12th की स्पेलिंग बताना कितने पढ़े हो? मुझे नहीं आती। नहीं आती ना? आप तो देखो कितने पढ़े लिखे हैं इंसान। दूसरों की 12th की स्पेलिंग मेरे से पूछ रहे हैं। ये कॉमर्स एमकॉम पढ़ के आए, कोई यूटिलिटी का मतलब नहीं पता। ये मुझे देखिए, इन्होंने जो व्यक्तिगत टिप्पणी की तब मैंने कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस मोदी आएगा, मोदी। एक मिनट, नहीं आप पहले बताइए।
बात चल रही थी, मोदी के बात अलावा चल कोई रही और चेहरा दिखाई दे रहा है आपको जो प्रधानमंत्री मंत्री? क्या चेहरा देखना है? चेहरा देख के किसी की वो ब्याह करना है क्या उसका? क्या ब्याह करना है क्या? चेहरा क्या चेहरा? अपनी योग्यता बताओ ना, योग्यता बताओ ना। देखिए मैं जाते आते तीनों नेताओं की एक योग्यता बता देता हूँ, उसके बाद मैं इनके विवेक को छोड़ दूंगा कितना योग्य। अखिलेश यादव जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था ना, इन्हें चेहरा चाहिए, चेहरा। सुनिए ना, सुनिए, मैं एक एक योग्यता तीनों नेताओं की बता देता हूँ। अखिलेश यादव विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उन्होंने एक बयान दिया था ऑन मीडिया आगे कि सरकार कैसे नहीं जान पा रही कि गाड़ी कैसे पलटी। गूगल मैप पे जाकर आप दृश्य देख सकते हैं कि गाड़ी कैसे पलटी। अब वो दुनिया का कौन सा वैज्ञानिक बता देगा कि गूगल मैप पे कैसे पलटी थी गाड़ी, उस समय का दृश्य मैं अखिलेश यादव पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, राहुल गांधी कहते हैं पॉलिटिक्स इज इन माई शर्ट एंड पैंट, मेरे शर्ट में और पैंट में राजनीति है। अब वो कहाँ से घुसी, किसको खुजली कर रही है, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल कोरोना के टाइम में यह बयान दिया था कि बच्चों का वैक्सीन बाहर भेज दिया। मैं जानना चाहता हूँ बच्चों की कौन सी वैक्सीन आई थी उस समय, बताएं जरा। नहीं सुनेंगे। मैं भी बता रहा हूँ मैडम, आप ये माइक लेके आप भी माइक लेके खड़े और ये भी जहाँ से पढ़ गए, कांग्रेस के उससे पढ़ गए, कोई बीजेपी के से पढ़ गया तो बता देना कॉलेज से। मैं कॉलेज दिखाऊँ? दिखाओ ना, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, बीजेपी वाला दिखाना। मैं कांग्रेस के प्रधानमंत्री जिस कॉलेज से पास आउट हुआ था, मैं उस कॉलेज का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। आप चलिएंगे, आपको मैं बताऊंगा, दिखा दूंगा। माफी मांगे ऑन कैमरा, ऑन कैमरा माफी मांगे। हम दिखाते हैं ना, मैं तो पूछ रहा हूं, आप मेरा दिखाओ ना, मोदी के आगे सब फेल है। 4 जून को देख लीजिएगा ना, 4 जून को सब देख लीजिएगा, 4 जून को देख 4 जून को देख लीजिएगा, मोदी ही आएगा, मोदी। ये मेरी मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है? क्या है, मैं नाम अपना पढ़ा दे रहा हूँ, एक सेकंड ऑन कैमरा पढ़ा दे रहा हूँ। शिवम कुमार चौबे, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है? ये मैं आपको MA की बता रहा हूँ, BA की तो मैंने छोड़ दी। हमने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है ना, हम भी दिखाई देते हैं। M कौन दिखाई देते हैं? आप टेंशन क्यों ले रहे हो दोस्त मेरे? जरूरी नहीं है कि आप यहाँ सबसे होशियार हो। मैंने आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैंने आपने शुरुआत की। ना आपने शुरुआत की, क्या पढ़े लिखे नहीं है? आपने शुरुआत की, आप ये खड़े ऑन कैमरा की बात कर, खड़े ही हो ना। मैं खड़ा हूँ। अगर जो आपको किसी के ऊपर टिप्पणी करनी है तो आप ढंग से कीजिए। पहले आपने शुरुआत की, मैंने आपके ऊपर मैंने पर्सनल कभी नहीं करता किसी। मैं ऑन कैमरा आपको चैलेंज कर रहा हूँ सर, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर मैंने आपको पहले पर्सनल टिप्पणी की होगी, मैं ऑन कैमरा माफी मांग के जाऊंगा। आपके अंदर दम है तो बोलिए, मैं ऑन कैमरा माफी मांगेंगे। आप नहीं मांगेंगे। देखिए पहले ही चले, साज को आज क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को फारसी क्या, ये देख लीजिए। वाह वाह, नहीं हम पैसे वो नहीं आते, जो खाली लोग होते हैं वो ऐसे ही सीखते हैं। अच्छा, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है। नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए सॉरी, उसके लिए सॉरी, उसके लिए सॉरी माइक पे मैं बोल रहा हूँ। एक और सर ये बताइए, सरकार किसकी चाहेंगे आप? सरकार जो काम करेगी वो सरकार चाहिए, चाहे कांग्रेस करे, बीजेपी करे, केजरीवाल करे, वो सरकार चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका चेहरा देख के कोई सामने है, चेहरा क्यों नहीं है, कोई चेहरे से क्या करना है बताइए ना। के लिए काम करेगा वही आएगा। ये रहा, अभी जो गरीब आदमी के लिए काम करेगा वही आएगा। गरीब आदमी के लिए कौन काम करेगा? कोई भी आ सकता है, आप भी आ उम्मीद है किसी से, आप भी बन सकते हो प्रधानमंत्री। जो योग्य होगा वही तो आएगा हाँ, जो सर। योग्य होगा वही बिल्कुल। आप योग्य, आप- तो फिर मैं तो नहीं बनना चाहती। आप भी बन सकती है। आप मैं तो नहीं बनना चाहती, जो अभी लड़ने के लिए खड़े हैं, उनकी बात वो कर रहे हैं। गरीब के लिए काम करेगा वही बन सकता है। क्या लगता है विपक्ष में कोई है? अभी तो जो कोई भी है, आपकी अभी उम्मीदों पे खड़ी हो- तो मेरे हिसाब से तो या कोई भी बीजेपी में कोई है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। अभी कराई नहीं है, अभी ज्यादा और ज्यादा सरकार किसकी है? गरीबी और ज्यादा बढ़ गई ये है। तो आपको नोटा पे सुविधा दबाना, है। बटन नोटा पे दबाना। नोटा अगर जो पे आपको नहीं लगता है तो हमें मत उससे देना, कोई अच्छी मतलब बात नहीं, जो है। गरीब ऐसा होना चाहिए कम से कम। अगर जो नहीं है पसंद तो नोटा पे दीजिए। फिर आप किसको देंगे? मैं जी, जो मेरे यहाँ का कैंडिडेट सबसे अच्छा लगेगा, अच्छा। योग्य होगा, पढ़ा लिखा होगा, चाहे वो विपक्ष नॉर्थ का ईस्ट हो, चाहे बीजेपी का। में, नॉर्थ ईस्ट में, ना नॉर्थ ईस्ट में, रोजगार होता है तो हम नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे काम अरे वैसे नॉर्थ ईस्ट या दिल्ली बोलो या पूरा बोलो। यार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, अच्छा, दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट स्टेट दिल्ली। पे काम होता है तो हम हाँ जी। यहाँ पे क्यों आते हैं? तो आपके उधर जो अच्छा क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपकी अनुसार? जैसे कि हमारे यहाँ मनोज तिवारी जी खड़े हुए हैं इस बार, जी, जी, जी। 10 साल में एक भी काम नहीं किया। अगर जो आपने किया हो तो किसी और ने देखा हो तो हमें बता दीजिए। अच्छा। सिर्फ गाना गाना, जागरणों में जाना, ये काम है क्या? नहीं, नाचना गाना जागरणों में जाना, ये कोई काम है क्या? मतलब उसकी वजह से उन्हें वोट दे दे, अपना भविष्य उनके हाथ में इस वजह से डाल दें कि वो मोदी जी के साथ है, इस वजह से डाल दें क्या? अभी भाई कम से कम कैंडिडेट का पढ़ा लिखा, क्या योग्यता है, क्या काम करना चाहेगा, ये तो देखना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि जैसे मोदी जी के चेहरे पे ही वोट दे रही है? नहीं, हाँ, सरकार अभी तक मोदी जी के चेहरे पे वोट दे रही है। भाई साहब के बिल्कुल। मैं भाई साहब से बात पूछूंगा। अभी भाई साहब ने अभी किसने सवाल किया था, चेहरा कौन है विपक्ष में, चेहरा कौन है? इन्होंने सीधा जवाब दिया कि ब्याह कराना है ना। अब ये तिवारी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काम नहीं हुआ। भाई साहब एक मिनट, बात को सुन लीजिए पहले। तिवारी जी
जी का विरोध इसलिए करें क्योंकि काम नहीं किया, ठीक है। तो आपके कांग्रेस के अंदर कौन सा ऐसा चेहरा है विपक्ष में, क्योंकि हम भी चेहरे भी देंगे ना। नहीं, मैंने एक मिनट, मैंने चेहरे की नहीं कही इनसे, मैंने ये कहा जो तुम्हारी की बात, मैंने कहा जो तुम्हारे यहाँ कैंडिडेट है उसको देख के वोट दो, तो उसे देख के वोट दो। हम भी तो एक बात बताइए, विपक्ष के अंदर कोई तो चेहरा होगा, एक बात बताइए, एक छोटी सी बात है, इनके यहाँ चेहरा फिलहाल राहुल गांधी है, अगर उनकी सीटें कम आई पहले नाम से लिया करो, क्या लूं, मत लिया करो तो क्या लूं, दादा खान और पोता, कोई बात नहीं, फिलहाल प्रेजेंट में राहुल गांधी इनके यहाँ है, ठीक है। अगर राहुल गांधी जी की सीट कम आती है तो चेहरा कौन है जो मतलब हमें नहीं पसंद है या हमें कुछ भी है, तो आपको पसंद कौन है विपक्ष में, कोई तो चेहरा होगा ना। बीजेपी में तो एक है। मैडम अपनी गली देखी नहीं जा रही, विपक्ष कहाँ से देखेंगे, जो हमारे यहाँ का अच्छा कैंडिडेट होगा वोट उसे देंगे, चाहे किसी पार्टी का। की बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है, ये देश की बात हो रही है। प्रधानमंत्री का पद भी तो तभी बनेगा तब अपने यहाँ से कोई जीत के जाएगा। अरे आपका पसंदीदा चेहरा कौन है? मेरा उसके लिए कोई नहीं, पहले मैं अपने घर देखूंगा, उसके बाद मैं अपना कैंडिडेट देखूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। ये तो देश की बात हो रही है कि कोई आपके नतीजे जो आपकी उम्मीदें हैं उस पे खरी उतर पाएगी। आपको किसी पे विश्वास नहीं है? केजरीवाल एक के साथ एक पूरी दिल्ली में, हाँ, जैसे कि एक के साथ क्योंकि वो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और जो बोलता है वो करता है। जो बोलते वो करते। मैं 5 काम आपको बताता हूँ जो बोला और उसके जस्ट अपोजिट किया। एक सेकंड, मतलब 70 साल के इतिहास में पहला ऐसा जादू है, हाँ 70 साल के इतिहास में पहला ऐसा जादू हुआ है कि दिल्ली का पढ़ा लिखा कट्टर ईमानदार शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में। बिल्कुल है, जहाँ पे आप ये खड़ी हुई भी शायद केजरीवाल की ही देन है, नहीं तो यहाँ पे भी क्या हाल हुआ करता तो वो भी आपको पता है। आपको नहीं पता ये सूरज, चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये पानी, ये धरती, ये पेड़ पौधे सब केजरीवाल ने बनाया जी, सब केजरीवाल ने बनाया है। केजरीवाल ने बनाया है क्या सर? चांदनी चौक इसने केजरीवाल ने डेवलप किया है, डेवलपमेंट केजरीवाल ने किया, जहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। चांदनी चौक का डेवलपमेंट केजरीवाल ने किया, चांद की चांदनी का केजरीवाल ने किया। मैं बता रहा हूँ 5 ये बोले जो बोलता है वही करता है, ठीक है, जो बोलता है केजरीवाल वही करता है। बोला बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ भाई साहब राजनीति में नहीं आऊंगा, आगे बीवी की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, ले लिया। ये फाइल देख रहे हो जी, इसमें सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों का नाम है, नंबर 1 चोर लालू प्रसाद यादव, आज आलिंगन लालू जी। उसके बाद शरद पवार आलिंगन। कांग्रेस में शीला दीक्षित, भाई साहब ये सीढ़ी लगा के तार काट देते थे बिजली की केजरीवाल उस समय 2014 के पहले, कहते थे चोर है शीला दीक्षित, बिजली फ्री में कैसे दे रही, बिजली की कंपनी घोटाले में चली है। मुझे बताइए बिजली की, एक मिनट अब मैं बताता हूँ इनसे, भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जो ये है अजीत पवार है, ये चक्किंग पीसिंग था, अगले दिन चीफ मिनिस्टर बन गया? सुनिए तो सही, जिसने जो कहा राजनीति में किसने क्या करा वो बता दो। 15 लाख तो आप लिए बैठे होगे, मैं भी लिए बैठा हूँ, ये भी लिए बैठे होंगे, 15 लाख ये भी लिए बैठे होंगे, आज जाएंगे नहीं, हाँ उन्होंने अब ये संधि विच्छेद में आ जाएंगे। अगर मैं इनको इस पे भी बोल सकता हूँ, देखिए भ्रामक चैलेंज कर रहे हैं, फिर से मैं कहूँगा, उन्होंने कहा था अगर पूरा पैसा वापस आ गया तो इतना पैसा होगा कि सबके पास 15 लाख, एक तुलना दी थी। हाँ ये तो केजरीवाल ने बोला था ना, उन्हें पहले नहीं पता था कि पैसा नहीं आएगा, तो उन्होंने पैसा कब नहीं, एक मिनट मेरे भाई किस बेस पे बोला था, किस बेस पे? एक आंकड़ा बता दे कि अगर पूरे पैसे कहाँ से आएंगे? स्विस बैंक से, ब्लैक मनी से। गूगल करो, स्विस बैंक में और ज्यादा बढ़ा है, डबल हो गया, गूगल करो, करिए, आप करिए ना, अरे आप करिए ना, ये लोग